जी, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। पाकिस्तान से बाहर जाने की जो बेस्ट ऑप्शंस हैं उसमें अगर आप यूरोप में जाना चाहते हैं तो लैटविया और लिथुआनिया ये दो कंट्रीज़ हैं जहां पे आपके मैक्सिमम चांसेस हैं कि आपको वीज़ा मिल जाए और आप कल को सेटल हो जाएं, आपको रेजिडेंसी मिल जाए। तो इस वीडियो में मैं इन दोनों कंट्रीज़ का कंपैरिजन कर रहा हूं और आपको वो दो फ़ायदे बता रहा हूं कि आपको क्यों इन कंट्रीज़ को चूज़ करना चाहिए। इनके एडमिशन्स ओपन हो चुके हैं। लो बजट में अगर आप पाकिस्तान से बाहर जाना चाह रहे हैं तो इससे बेहतर ऑप्शन मेरी नज़र में कोई नहीं है और उसकी क्या रीज़न है, ठीक है। तो ये जानने के लिए इस वीडियो को सारा देख लें। लो प्रोफाइल, लो बजट, हाई वीज़ा रेशो, यूरोपियन कंट्री, शेंजन जोन, ठीक है, इंटरनेशनल जो है आपकी डिग्री रिकॉग्नाइज होगी, ये सारा कुछ इन कंट्री से मिलेगा। चलते हैं वीडियो की तरफ। जी हाँ, सबसे पहले अगर पाकिस्तान से बाहर जाने की बात करें तो आपके लिए जो बेस्ट डेस्टिनेशन जाने के बाद ये खतरा नहीं होगा कि हमने वो यूरोप है। वो इसलिए कि यहाँ पे आपको ये हमको डिपोर्ट कर देंगे, ये हमको वापस भेज देंगे अगर हमें जॉब ना मिली। आपके 99% चांसेस है कि आप वहाँ पे सेट हो जाएंगे, ठीक है। अदर कंट्रीज की आप बात करते हैं जहाँ पे बहुत ज्यादा बजट भी चाहिए होता है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स भी हैं सेटलमेंट होने के हवाले से। आपका PSW खत्म हो जाता है, आपकी रेजिडेंस की एक्सटेंशन नहीं होती, आपको आगे जॉब्स नहीं मिलती वाइट कॉलर, तो आपको वापस आना पड़ता है। तो यूरोप में इसलिए लोग डंकी लगा पे के भी जाते हैं कि यहाँ पे आप सेटल हो जाते हैं। अगर यूरोप में बात करें तो हर कंट्री के कुछ प्लस पॉइंट है, कुछ नेगेटिव पॉइंट है। अगर बाल्टिक स्टेट्स की बात करें यूरोप में, जो अपर साइड पे है पोलैंड से और जिसके साथ जो है वो आगे ऊपर फिनलैंड आ जाता है, कंपैरेटिवली इनका वेदर जो है वो कोल्ड है। उसमें लिथुआनिया और लैटविया है। ये मैं तो इन दोनों को जो है वो एक जैसे कंट्रीज बोलता हूँ कि आप अगर रावलपिंडी इस्लामाबाद की बात कर लें, शेखुपुरा लाहौर की बात कर लें, तो ये इस तरह सात सात कंट्रीज हैं। इनमें कोई डिफरेंस नहीं है इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक, इन टर्म्स ऑफ जॉब रेशो, इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन, इन टर्म्स ऑफ लिविंग स्टैंडर्ड। लिथुआनिया थोड़ा सा बड़ा है, लैटविया थोड़ा सा उससे कंपैरेटिवली छोटा है। ये दोनों कंट्रीज आपको बेहतरीन मौका प्रोवाइड करते हैं। 2022 में इन्होंने वीजे दिए, 23 में वीजे दिए, अभी 24 में भी वीजे दे रहे हैं। लेकिन फ्यूचर में इनकी भी प्रेडिक्शन है कि ये भी आपको थोड़ी सी मोर रेस्ट्रिक्शंस लग जाएंगी और जैसे जैसे पाकिस्तानी बच्चा एक तरफ ट्रेंड पकड़ता है तो अल्टीमेटली वहां का रास्ता जो है वो बंद हो जाता है। हम वो लोग हैं जो जिस तरफ को चल पड़ते हैं, जैसे भेड़ बकरियां नहीं चलती कि आपको एक पूरा टोला उस साइड पे जो है वो चला जाता है। तो अभी आपके पास मौका है कि आप लैटविया लिथुआनिया को कैश करवा लें। इनका जाने का सबसे बड़ा फायदा ये है कि आपको 100% के करीब आपकी वीजा रेशो मिलती है। आपके नंबर 50% से ज्यादा है, आपके पास बजट 20 से 21 लाख का है, तो ये कंट्रीज आपको वेलकम करती हैं कि भाई आ जाएं, स्टूडेंट के लिए यहाँ पे आ जाएं, आके यहाँ पे अपना पढ़ें, यहाँ पे जॉब करें, यहाँ पे काम करें, यहाँ पे फ्यूचर में रहें। तो अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तानी जो बच्चे हैं वो काफी हद तक जो है वो इन कंट्रीज को चले तो जाते हैं, लेकिन वहां से आगे फिर ये लोग भाग जाते हैं और ये हमारा एक अलमिया है कि पाकिस्तानी बच्चे टिकते नहीं है। अब इन कंट्रीज के लिए रिक्वायरमेंट क्या है आपकी, देखें। अगर आपके पास 20-21 लाख का पहली बात है बजट होना चाहिए। ये बैंक स्टेटमेंट के अलावा, बैंक स्टेटमेंट आपके पास तकरीबन कोई 25 लाख की आपके पास बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए, जो तकरीबन 8,000 यूरो बनता है। इसके अलावा इन कंट्रीज में जाने के लिए आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स जो हैं, जिसमें आपका FSC है, जिसमें आपका मैट्रिक है, जिसमें आपकी बैचलर की डिग्री है, बैचलर का ट्रांसक्रिप्ट है, आपका पासपोर्ट है, आपका पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट है, आपका पिक्चर है, ये सारी चीजें एक प्रॉपर फॉर्म में आपके पास मौजूद होनी चाहिए। आपका मोटिवेशन लेटर है, आपके रिकमेंडेशन लेटर्स हैं, आपकी यूरोपास CV है। तो ये सारा काम जो है वो कंसल्टेंट्स आपको फैसिलिटेट करते हैं। कंसल्टेंट के ऑफिस से वीजा नहीं मिलता कि कंसल्टेंट के ऑफिस में आ गए और यहाँ पे आपको ठप्पे लगा लगा के जी हम वीजा पेश कर दें बस, लेकिन आपको एक फैसिलिटेशन मिल जाती है। उनको पता होता है कौन से प्रोग्राम ओपन है, कैसे अप्लाई करना है, कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है, अगर इंटरव्यू आ जाता है तो उसकी कैसे प्रेपरेशन करवानी है। ये सारी चीजें जो है वो कंसल्टेंट जो है वो आपको प्रोवाइड करता है और हम भी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। इन कंट्रीज के लिए जो टाइम फ्रेम है वो तकरीबन 4 से 5 माह कम अज कम इतने लग जाते हैं। अगर आपका सारा प्रोसेस स्मूथ हो, यूनिवर्सिटी एडमिशन दे दे, आपका TRP की जो है वो आपको अपॉइंटमेंट मिल जाए, आपका फॉरेन कंट्री जहां से आपका वीजा प्रोसेस होना है वो सारा कुछ हो जाए, तो ये सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप कवर हो जाती हैं। टाइम जरूर ज्यादा लगता है यूरोप का, ये इसको आप UK, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा की तरह नहीं देख सकते जिसमें 2 से 3 माह में आप जो है वो एम्बेसी की विंडो तक पहुंच जाते हैं और फिर वहां से आगे आपका जो है वो डिसाइड हो जाता है। UK डेफिनेटली वीजा ज्यादा देता है क्योंकि वो आपसे पैसे भी बहुत ज्यादा चार्ज करता है। यहाँ पे आपकी जो फीस है 1 साल की वो
पाकिस्तानी पैसों में तकरीबन 12 लाख से लेके इवन कुछ यूनिवर्सिटीज की 9 लाख तक भी है, 3000 यूरो, और ये 15 लाख तक जाती है। तो यही फीस अगर आप एक वहां पे देखें, अगर आप यूके में देखें तो आपकी 45 से 50 लाख है, ठीक है। ऑलरेडी वो आपसे 2 to 3 टाइम्स मोर जो है वो चार्ज कर रहे हैं। तो ये एक बेहतरीन ऑप्शन है, आपने इसको अवेल करना है। तो इनके एडमिशंस ओपन हो चुके हैं, एडमिशंस अभी से नेक्स्ट ईयर के ओपन हो चुके हैं, सितंबर में क्लासेस हैं। लेकिन जो बच्चे पहले इसको प्रोसीड कर लेंगे, जो पहले एडमिशन ले लेंगे, उनका वीजा प्रोसेस स्मूथ हो जाएगा। तो अप्रैल, मार्च, मई, इन मंथ में वो बच्चा अपना वीजा उनके पास होगा, वो पहले ट्रेवल कर सकते हैं 3-4 माह अपनी क्लासेस से पहले जाके वहां पे जाके अपना ऑनलाइन अर्न कर सकते हैं, कोई जॉब ढूंढ सकते हैं, उस दौरान में सेटल हो सकते हैं। तो इसको लोग हल्का ले लेते हैं, यार हमने लिथुआनिया नहीं जाना, हमने लाटविया नहीं जाना। मैं उनसे बार बार ये कहता हूँ, भाई आप पहले देख लें कि आप क्या हैं, आपकी प्रोफाइल क्या है, आप किस कंट्री से बिलोंग करते हैं, और उस कंट्री को अपने कंट्री से कंपेयर कर लें तो आपको पता चल जाएगा कि आप शेंजन जोन में जा रहे हैं। आपके पास कोई पाबंदी नहीं है कि आप जर्मनी जाएं, फ्रांस जाएं। कल को आप जॉब को आपको लिथुआनिया में नहीं मिलती तो आप इजीली जो है वो किसी और शेंजन कंट्री में, कहीं पे भी 32 मुल्कों में, अगर आप बहुत ही अनलकी हैं, आप बिल्कुल भी एफर्ट नहीं करते, आपके पास कुछ नहीं है, तो फिर आपके लिए पाकिस्तान सबसे बेस्ट है। इसको प्यार करें, यहाँ पे रहें, अपने बच्चों के साथ रहें। थैंक यू सो मच।